दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट कैसे काम कर सकता है मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे काम किया था। फ्राइडे के दिन आप लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते थे। तो दोस्तों, बहुत समय से मैंने वीडियो बनाया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, लेकिन अब से आपको बहुत रेगुलर कंटेंट मिलेगा। एक बार देख लेते हैं फ्राइडे को, क्योंकि मैंने डिस्कशन किया नहीं था तो हमारा कोई मतलब बनता नहीं है। लास्ट लेवल जो मैंने आपको बोला था बहुत समय पहले वो था 23,200। मार्केट उसके बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन आप लोग कैसे ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते थे। तो देखिए, इस दिन को हटा दो कि इस दिन मार्केट में लेट्स से आपको इस दिन का ट्रेड करना था, तो पहले भूल जाइए कि ऐसा कोई दिन भी हुआ था। तो इसको पूरा ब्लर कर लीजिए। हमारा डिस्कशन क्या होता है, एक बार मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले आज ट्रेडिंग हुई नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं। आपके लिए ये चार्ट काम का होता है। इस चार्ट में आपको दिखता है कि एक लेवल है आपका 23,275, जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 23,250 25 पॉइंट्स का बफर लेके एक रेंज नीचे की तरफ बना सकते थे कि हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो ये फिर गैप फिलिंग के लिए नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा पुट का कॉल बन सकता है। कॉल के लिए मेरे को दिख रहा है मार्केट में कि जो पिछला हाई है, यहाँ पे एक हाई था लेकिन मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया। अगला हाई मेरे को दिखाई दे रहा है 23,450। तो 450 मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे कॉल के लिए। तो ये मेरे लेवल बन के आ जाते। ऊपर की तरफ 450, नीचे की तरफ 250। 30 पॉइंट्स का एसएल हमारा दोनों तरफ होता है। अगर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन ना मिले या फिर बहुत पॉजिटिव नहीं है मार्केट में, तो आप 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलिए दोनों तरफ। 100 पॉइंट्स बुक हो जाए तो अपना पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कम से कम ऐसे ऑप्शन पर आप 100 पॉइंट्स के लिए तो बैठना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ पे ऐसे लग जाए तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका एम होना चाहिए कि 100 पॉइंट्स कैप्चर करना है। यहाँ पे देखिए 450 ब्रेक हुआ, 30 पॉइंट्स कैसे होता है आपका। यहाँ पे एक बात है कि मार्केट में एंट्री मिली कि नहीं हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हुआ क्या। मैंने आपको बोला है कि हो सकता है मार्केट कभी ऊपर क्लोजिंग दे दिया करे, तो ऐसे में आपको प्लस माइनस 15 पॉइंट्स लेके चलना है। ऊपर की तरफ +15, नीचे की तरफ -15। +15 भी लेके चलेगा, 250 से हो गया 275, और सॉरी 250 से हो गया 265। मार्केट यहाँ पे शायद 260 तक आया, तो हो सकता है बहुत लोग एंट्री नहीं किए होंगे जो पूरे डिसिप्लिन में चलते हैं और ये पूरा रैली मिस कर गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट में देखिए जो ऐसे मूवमेंट आते हैं ना 200-300 पॉइंट के, ये साल में आपको 1 से 2 बार मिलेगा। 1 से 2 बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो मिलते हैं इसको कैप्चर करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग करते नहीं। हम लोग ट्रेडिंग उस इवेंट के लिए करते हैं जिसके होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, या फिर जो 10 में से 8 या 9 बार होता है, ताकि हम लोग उसको कैप्चर कर पाए। तो ठीक है, 5-6 पॉइंट से कुछ एंट्री मिस हो गया होगा आपका, लेकिन यहाँ पे 475 पे जो एंट्री बनती है, या फिर 450 पे, इनफैक्ट 450 पे जो एंट्री बनती है ना, 550 पे आपका टारगेट होता है। वहाँ पे आपको पोजीशन बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो बहुत बड़े टारगेट वैसे भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हर बार नहीं आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वन डे पे आ जाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मार्केट कैसे काम कर रहा है। एक्सपायरी के दिन वैसे भी बहुत बड़े टारगेट मत लेने का सोचा कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, प्रीमियम बहुत डिके होते हैं। ऐसे जो कैंडल बनते हैं कभी कभार आपको बहुत देखने को बन जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन मार्केट में ऐसे ही बन रहा है। देखिए पिछले एक्सपायरी में कैसा कैंडल बना था, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट में कि आमतौर पे साइडवेज एक्सपायरी हो सकती है। कभी कभार ऐसे बड़ी मूवमेंट कैंडल बन जाती है कवर्स करने के लिए शॉर्ट्स को या फिर लॉन्ग को, लेकिन इसको बेस मान के नहीं चलना चाहिए। वन डे टाइम फ्रेम में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट इसने 3% का मूवमेंट दिया है शायद, या फिर 2.5 से 3% का मूवमेंट दिया है। और ये थर्ड टाइम मार्केट जो जंक्शन था इसका 23,800, इस पे आके मार्केट ने तीसरी बार यहाँ पे इनफैक्ट इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन था इसको मार्केट ने तीसरी बार अटेम्प्ट किया, और बहुत हाई चांस है कि मार्केट इसको इस बार ब्रेक कर देगा। तो हम यही मान के चलें कि मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। इसको ब्रेक करने पे जो मार्केट के लिए अगला टारगेट बन के आ रहा है वो है ये जोन, जो कि है मार्केट का 23,250। मार्केट ऊपर आके इस जोन तक पहुंच सकता है। फिर उस जोन से मार्केट को अगर रेजिस्टेंस लेना है तो एक लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट फिर पूरा ही गिरने लगेगा, लेकिन मार्केट ने जो कंटिन्यूस रैली दी है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट 1000 पॉइंट्स का या 500 पॉइंट का कर सकता है। तो वो जो रिट्रेसमेंट होगा ना, हो सकता है मार्केट ये जोन होगा होगा आपका 24,250, जहाँ से मार्केट ये एक आप कह सकते हैं रिट्रेसमेंट देगा। लेकिन अगर 250 को मार्केट सीधे ब्रेक कर देता है, तो फिर आपका जो लेवल सीधा खुल के आता है वो है आपका 23,500, सॉरी 24,500, और फिर 24,750। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ अभी तो देखिए बहुत सारे गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट इन गैप को फिल करने आ जाए। अगेन गारंटी नहीं कह सकते कि मार्केट फिल करेगा कि नहीं करेगा। एक ये गैप है मार्केट में, एक ये गैप है। हो सकता है मार्केट इसको फिल ना करे,
और आगे बढ़ते रह जाए, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बनता है। अगर यहाँ पे आप लोग बुलिश भी है ना, तुरंत एंट्री मत कीजिए, मार्केट में वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। वो रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची लगाइएगा, या फिर मैं यहाँ पे आपको ईएमए चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में टू जो ईएमए जंक्शन है ना, पहला जंक्शन है 300 400 के आसपास, और दूसरा है 23,000 के आसपास। तो मार्केट 23,000 तक भी आ सकता है, तो बहुत सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूस यहाँ पे वी शेप में रिबाउंस किया है। तो देखिए, फिबोनाची लगा के जिनको बुलिश पोजीशन लेना है, आपका पहला लेवल ये रहेगा 23,400 के आसपास, जहाँ पे यहाँ पे 100 200 ईएमए है। तो ये आपका हो गया पहला ऑप्शन इन्वेस्ट करने का। दूसरा आपका ये हो गया 23,000 के आसपास, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। फिर 0.5 का फिबोनाची लेवल, यहाँ पे 0.618 का फिबोनाची लेवल, जो कि है 22,500। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहीं तक आएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल जाए, लेकिन मार्केट में अभी तो कॉल का एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। पुट का मैं मना करूंगा अभी। पुट का मार्केट एक बार 23,250 के आसपास आ जाए, वहाँ से फिर सेलिंग का आप हम लोग देख सकते हैं, जो कि मार्केट को 23,200 या फिर 23,000 तक लेके आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, वरना फिर यहाँ से मार्केट फिर ट्रैप करके नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप कर नहीं सकता है। मार्केट ने बहुत बार ट्रैप किया, जब हम लोग सोचते हैं कि मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तभी ट्रैप कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों तरफ का मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ 250 से आप सेलिंग का हम लोग देख सकते हैं, और बाइंग करना है तो फिर हम 23,000 के आसपास वेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया वन डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कैसा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रिकवरी हुई है ना बहुत तेज हुई है, इसलिए बाइंग के लिए वेट कीजिएगा। कम से कम इस गैप को तो मार्केट फिल करने जरूर आएगा। तो हो सकता है यहाँ के 23,000 पे आप अपना बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। कल के डिस्कशन से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और सबसे पहले दो चीज़ करते हैं। नंबर वन, जो हम लोग हर बार करते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में 17 अप्रैल का मतलब नहीं है भाई हमको, हम देखेंगे 24 अप्रैल। 24 अप्रैल देखिए, ऑप्शन चेन में बहुत कुछ पता चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, तो कोई बहुत हैवी पोजीशन कैरी किया नहीं होगा। पर जो भी मेरे को पता चल रहा है, इन द मनी से बहुत कॉल राइटर्स गए हैं, जिसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि बहुत निकले हैं। अभी भी देखिए 23,300, 23,500 पे बहुत अभी भी अच्छा खासा ओआई बाकी है। तो जो भी बाउंड अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा ना, सबसे पहले एग्जिट यही लोग लेंगे। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे ट्रैप होके फंसे, मेरे को कोई खास राइटिंग दिख नहीं रही। 24,000 पे थोड़ी मोड़ी राइटिंग है, वरना उसके बाद मेरे को कोई खास राइटिंग दिख नहीं रही। एक बार मैं थोड़ा ऊपर जाके भी देखता हूँ, कोई खास मेरे को राइटिंग दिख नहीं रही यहाँ पे। देखिए अगर ऊपर भी जाऊँगा, 24,000 मार्केट में एक लेवल है जहाँ पे लोगों ने राइट कर रखा है। 24,000 अगर मार्केट ब्रेक करता है ना यहाँ पे, तो एक खास फिर देखिए हर 100 पॉइंट से मार्केट ने लोगों ने राइटिंग कर रखी है, पर कोई खास राइटिंग है नहीं। अगली जो बड़ी राइटिंग है वो 24,500 पे ही है। तो मार्केट में आप कह सकते हो 24,000 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा हर्डल है मार्केट में, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग है, वो है आपका 24,500। बीच में हाँ 24,200 पे थोड़ा मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है, पर वो शॉर्ट टर्म हो सकता है। जो मेन हर्डल है 24,000 24,500। पुट की तरफ लोगों ने देखिए बहुत कोई खास राइटिंग की नहीं, ये भी एक कमाल की चीज़ है। ये मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि मार्केट में कोई अपना हैवी पोजीशन लेके चलना नहीं चाहते, इसका यही आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दिख रहा है कि मार्केट इतना ऊपर गया फिर भी किसी ने कोई खास राइटिंग की नहीं है। इनफैक्ट जो मेरे को पुट साइड में राइटिंग दिख भी रही है, देखिए आउट ऑफ द मनी जाके तो किसी ने राइटिंग की नहीं है, तो वो तो बिल्कुल मार्केट में आप कह सकते हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो थोड़ी राइटिंग दिख भी रही है ना, वो है 23,800 पे। 24,000 पे थोड़ी राइटिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे 23,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, फिर है 23,300। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बात है कि कॉल में आउट ऑफ द मनी जाके किसी ने राइटिंग नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बहुत कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट में 23,800 एक सपोर्ट दिख रहा है, और उसके बाद मेरे को दिख रहा है 23,500। और नीचे की तरफ यहाँ पे मेरे को अभी भी लोग बहुत सारे फंसे हैं कॉल में, लेकिन एक बार मार्केट 24,000 को क्लियर करता है तो फिर अगला हर्डल मार्केट को 23,200 पे ही मिलेगा। तो ये हमको ऑप्शन चेन बता रहा है। एक बार आ जाते हैं एफ आई एच डी एच डेटा पे। देखिए एफ आई एच डी एच डेटा में आपको बताता हूँ कि जब तक मार्केट में कुछ बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलता नहीं है, देखिए मैं बता रहा था मार्केट में आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग ऑप्शन से यहाँ पे बुलिश थे, फ्यूचर्स में लोग बियरिश चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लाइंट्स बियरिश थे। और इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर ये लोग नेट नेट बियरिश है, और ये लोग क्या थे, ऊपर भी दिक्कत नहीं नीचे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है कि अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से इनका पैसा बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट सिर्फ नेट नेट शॉर्ट थे, और इसलिए मार्केट में इनकी अच्छी खासी अनवाइंडिंग करवाई गई मार्केट में। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं जो थर्सडे को बना था, जो कि है अपना 17 अप्रैल, तो देखिए कोई खास मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, फ्यूचर्स में अभी भी मार्केट में देखिए जो नेट नेट यहाँ पे क्लाइंट्स बियरिश है, इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा।
लेकिन आपको पता है जब भी क्लाइंट्स बेरिश रहते हैं तो मार्केट और ऊपर जाता है। आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि मार्केट को अगर रिबाउंड करना है, नीचे की तरफ आना है, तो इस लेवल से आना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। जब तक यहाँ पे क्लाइंट्स बेरिश रहेंगे ना, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। जिस दिन ये लोग बुलिश हो जाएंगे और यहाँ पे एफ आई एस बेरिश हो जाएंगे, अगर मार्केट को नीचे आना है तो उसी दिन से आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ऊपर ऊपर से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जाके नंबर्स को देखें, कुछ आइडिया लगे, तो देखिए एक चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे कि एफ आई एस क्या है। यहाँ पे फ्यूचर्स में इनडिसाइसिव है और ऑप्शन में भी नेट नेट इनडिसाइसिव है। कोई खास इनका नेट पोजीशन है नहीं, तो ये लोग नेट नेट क्या है, न्यूट्रल है कि मार्केट जिस तरफ जाएगा ये लोग उस तरफ प्ले कर लेंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा इनके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा अपसाइड का मूवमेंट या बहुत बड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं आने वाला है। प्रोज यहाँ पे फ्यूचर्स में इनडिसाइसिव है। ऑप्शंस में ये लोग क्या कर रखे हैं देखिए, इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखिएगा यहाँ पे कॉल और पुट का डेटा, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, कॉल इन्होंने थोड़ा बाई किया है, पुट इन्होंने थोड़ा अनवाइंड किया है। तो नेट नेट ये लोग यहाँ पे बुलिश है, तो आप कह सकते हैं स्लाइटली न्यूट्रल टू यहाँ पे बुलिश है। प्रोस बहुत ज़्यादा ये भी कोई खास इंडिकेशन दे नहीं रहे, पर थोड़ा ये लोग पॉजिटिव साइड के लिए हेज करके चल रहे हैं। क्लाइंट्स एक लौता यहाँ पे आप कह सकते हो प्लेयर है जो यहाँ पे बियरिश है, एटलीस्ट फ्यूचर्स में। तो ऑप्शंस में लोग इनडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने किया गया है, कॉल और पुट दोनों से इन्होंने अनवाइंडिंग की है। कॉल से थोड़ा अनवाइंडिंग की है इन्होंने ज़्यादा एज कम्पेयर टू पुट। देखिए यहाँ पे नेट नेट कॉल से 70,000 अनवाइंडिंग की है एज कम्पेयर टू पुट, यहाँ पे सिर्फ 40,000 की है। तो लोग यहाँ पे ये लोग भी थोड़ा हेज करके ही चल रहे हैं, पर नेट नेट आप कह सकते हैं ये लोग क्या, न्यूट्रल टू नेगेटिव है। तो ये हमको इंसाइट मिल गया। प्रोस पूरे यहाँ पे एफ आई एस पूरे न्यूट्रल है, प्रोस यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, और क्लाइंट्स यहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव है। तो कल ही बहुत हाई चांस है कि मार्केट या तो आपको स्लाइटली थोड़ा मार्केट पॉजिटिव दिखेगा। अगेन ये उम्मीद मत करना मार्केट कल 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, मार्केट में कल पॉजिटिव साइड के लिए प्ले किया जा सकता है, क्योंकि एफ आई एस को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना पोजीशन हेज करके रखा है। प्रोस यहाँ पे थोड़े बुलिश होके गए हैं और क्लाइंट्स यहाँ पे थोड़े बियरिश होके गए हैं। तो ये हमको बता रहा है डेटा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेक्निकल्स पे। चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोग कैसे काम करेंगे। देखिए नीचे के सारे लेवल तो क्लियर हो गए हैं। ऊपर की तरफ मेरे जो लेवल है ना, वो है 23,800 एंड यहाँ पे मेरे लिए 75। इसको मार्केट ब्रेक करता है, कॉल के लिए बैठ जाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा पहला 24,000, और 24,000 के बाद ना फिर ऊपर के बहुत सारे लेवल खुल जाएंगे, जो कि आपको कहाँ तक लेके जाएंगे बताता हूँ मैं एक बार। क्योंकि ये ऐसे लेवल है जहाँ पे मार्केट बहुत समय से ट्रेड नहीं किया है, तो आपका खुल जाएगा 24,200 के लेवल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 200 के बाद आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा 600। 600 तो बहुत दूर की बात है, उसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो 500 पे आ जाते हैं। हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर 23,875 को ब्रेक करता है, कॉल के लिए बैठेंगे 24,000 के लिए, और ऊपर उसका ऊपर ही ब्रेक चेक कर गया तो 24,200। नीचे की तरफ मैं बिल्कुल ही पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, जो लोग बहुत एग्रेसिव है, 23,000 एंड ये जो दो विक बने 23,000 एंड आप कह सकते हो 550, यहाँ पे भी जो विक बना ये बना ऑलमोस्ट 570 के आसपास, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ रहोगा तो 23,550 या फिर 500 ही ले लेते हैं यार, राउंड राउंड लेवल है 23,500। एक सेकेंड। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता ना, पुट का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसको ब्रेक करेगा तो एक स्कैल्पिंग मूव आपको मिल सकता है, जो कि आपको लेकर जाएगा 23,400 के लिए, दैट्स इट। इसके नीचे मैं नहीं सोच रहा हूँ मार्केट में। मार्केट देखिए, कब बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं कि मार्केट इतना शार्प गिरता है ना, कि अगर आपको बुलिश होना है तो मार्केट में आपको एक दिन वेट करना पड़ता है ग्रीन कैंडल बनने का, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। वैसे ही अभी मार्केट में इतना बुलिश होकर मार्केट क्लोज किया है कि अगर नेगेटिव होना है तो एक दिन इसको रेड बनने दो, उसके बाद मार्केट में हम लोग नीचे की तरफ सोच सकते हैं, पर अभी कुछ नहीं। तो ये हमारा प्लान है। अगेन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बड़ा रेंज मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मार्केट में पुट साइड के लिए बिल्कुल ही नहीं सोच रहा हूँ। मार्केट में मेरे लिए ये पूरा जोन मार्केट में पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं होऊंगा। नेगेटिव मैं तभी होऊंगा जब तक 23,500 ब्रेक नहीं होता है। ये ब्रेक होगा, मैं पुट के लिए बैठूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 23,400। क्वांटिटी साइज में थोड़ा कम रखूंगा। मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी साइज आप रखिएगा 50%, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड है नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मतलब एक ट्रेड लेना ही है, खासकर पुट का मिल जाए तो उनके लिए है। वरना अगर जो सेफ ट्रेड है ना, जो सेफ ट्रेडर्स है जिनको बहुत रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल ही ट्रेड ना कीजिए। क्वांटिटी साइज आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एंट्री जो है ना इस ट्रेड में आपको नहीं करनी है। वॉट अबाउट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखिए गैप डाउन कितना भी खुल जाए 500 के नीचे तो नहीं खुलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, पुट का तो लेवल सेम है। पुट का तो कुछ भी लेवल हो जाए, जब तक इस ये ब्रेक नहीं होता है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है पुट का, वरना लॉस हो सकता है।
ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना मार्केट फ्लैट खोल के 23,875, तो मैं बैठ जाऊंगा कॉल के लिए। मेरे 30 पॉइंट्स कैंसिल होते हैं कहीं भी बैठूँ मैं मार्केट में। मेरा जो टारगेट रहेगा 24,000, उसके बाद मैं अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। हाँ, 24,000 के बाद आपको 24,200 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे को कल उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बुलिश नहीं रहेगा, नेट नेट बुलिश रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं 24,000 पे मार्केट में अपना पोजीशन बुक करना चाहूँगा। 24,000 पे मार्केट आके थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि ग्राउंड ऑफ लेवल है, इसलिए मैं मार्केट में यहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप देखिए, अगर यहीं पे खुलता है कहीं 24,000 के नीचे, क्योंकि ये हमारा केस वन है कि 24,000 के नीचे खुल रहा है पर गैप अप खुल रहा है, 24 को ब्रेक करे, कॉल में बैठेंगे। यहाँ टारगेट रहेगा 24,200, पोजीशन बुक कर लेंगे। 24,200 के ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है। 24,200 के ऊपर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो बहुत एग्रेसिव मत होइएगा। मार्केट अगर 24,000 के भी ऊपर गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए डिप का। इस केस में डिप का वेट कीजिए और फिर रिट्रेस होकर जब मार्केट डे हाई को ब्रेक करे ना, यहाँ पे डे हाई को ब्रेक कर दिए, तब कॉल लीजिएगा। 30 पॉइंट्स का आपका सेल रहेगा और अगेन आपका टारगेट रहेगा 24,200। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।